गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसरी एंड यू आर वाचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस। आज फिर से लाया हूं एक कॉन्टेस्ट, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो कभी नहीं हुआ है, अर्थात ग्रामेटिकल कॉन्टेस्ट कभी नहीं हुआ। मैंने वोकैबुलरी, मैंने वर्ड्स मीनिंग, एक्स्ट्रा इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, इन सारी चीजों पे मैंने आपको कॉन्टेस्ट दी है बॉयज और गर्ल्स के बीच। लेकिन आज का कॉन्टेस्ट बिल्कुल अलग कॉन्टेस्ट है, क्योंकि आज पहली बार ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज का चैप्टर आर्टिकल होगा। ऐसे ही करके कई सारे चैप्टरों को हम रिवाइज करने वाले हैं कॉन्टेस्ट के माध्यम से, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करना, क्योंकि सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट गेटिंग एनी लेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज का चैप्टर आर्टिकल। आर्टिकल आप समझते हो ना, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें डेफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनिट ए एन। बाकी चीजें हम कॉन्टेस्ट के माध्यम से जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चांस गोज टू द बॉयज। First chance goes to the boys and the first chance is आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग क्यों होता है? आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग क्यों होता है? ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड को प्रेशराइज करोगे तो शायद समझ में आ जाए कि ए एंड द की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ऑडियंस सुनेंगे कैसे? डेफिनिट और इनडेफिनिट दिखाने के लिए, डेफिनिट और इनडेफिनिट दिखाने के लिए। इस लड़के का जवाब है कि आर्टिकल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि नाउन को ये दिखा सके कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट, अर्थात वो निश्चित है या अनिश्चित। जवाब सही है तुम्हारा। गर्ल्स की बारी। गर्ल्स को बताना है ए और एन का प्रोनाउंसिएशन वीक फॉर्म में क्या होता है? ई का अ और एन का अन। ए का अ और एन का अन होता है। जवाब सही है, पर स्पीक लाउडली। फिर से एक बार बॉयज के लिए, जिस ग्रुप की तरफ से जवाब नहीं मिलेगा उस ग्रुप की तरफ से माइनस होगा, और ये माइनस प्लस का सिलसिला 20-25 मिनट तक चलेगा। लास्ट में देखेंगे जीत किसकी हो रही है। तो फिर से एक बार बॉयज के लिए, और बॉयज को बताना स्ट्रॉन्ग फॉर्म में THE को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? दी प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में THE को। आपको वाउल्स नहीं देखने, कॉन्सोनेंट्स नहीं देखने, बस आपको दी प्रोनाउंस करना है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। वीक फॉर्म में हम दोनों करते हैं, द और दी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर THE का उच्चारण दी होना चाहिए? THE का उच्चारण कहां पे हमें दी कहना चाहिए? जिस वर्ड की स्टार्टिंग बहुत से होती है वहां पे THE का उच्चारण नहीं होता है। जिस वर्ड की स्टार्टिंग वाउल्स से होती है वहां THE को हम दी कहते हैं, जैसे कि दी एप्पल, दी आउल, दी इंटेलिजेंट बॉय, दी अम्ब्रेला। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। ये कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। अगर कंप्लीट आंसर बॉयज ने दिया तो गर्ल्स को एक माइनस सहना पड़ेगा। यू कैन सिट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। बॉयज, यू हैव अ ग्रेट ऑप्शन, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि THE को दी हम कब बोलते हैं। इस लड़के का जवाब रहा जहाँ पे साउंड इस लड़के का कहना है कि जहां पे साउंड वाउल का हो वहां हम THE को दी कहेंगे, भले उसका लेटर कॉन्सोनेंट क्यों ना हो। जैसे DMA, DHDO, DMCC। जवाब सही है। हमें लेटर्स नहीं देखने, हमें लेटर्स नहीं देखने, हमें लेटर्स के साउंड्स देखने होते हैं। साउंड्स अगर वाउल का है, अ आ ई जैसा, तो हमें THE को दी कहना होगा। ऐसा करो, तुम आगे आ जाओ। जवाब अच्छा दे रहे हो, तुम्हारी आवाज भी आनी चाहिए ना, इधर आ जाओ। दिखाओ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि गर्ल्स को एक माइनस मिल चुका है और बॉयज को एक प्लस। ये प्लस और माइनस का सिलसिला बता चुका हूं, कब तक चलेगा लास्ट तक देखना है।
और ये समझना है कि जीत किसकी हुई है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि लड़कियों का एक माइनस हुआ है तो लड़कियां हार रही हैं, बॉयज का एक प्लस हुआ है तो बॉयज जीत रहे हैं। लास्ट तक देखें तभी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार बॉयज के लिए, और बॉयज के लिए जो क्वेश्चन है वो है होल क्लासेस को दिखाने के लिए, यानी पूरी जाति को दिखाने के लिए हम आर्टिकल में किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। बॉयज का जवाब है कि पूरी जाति को दिखाने के लिए, होल क्लासेस को दिखाने के लिए ए का यूज करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है और इस बार झटका बॉयज को लगेगा। देखते हैं, यू कैन से गर्ल्स। ये पहले ए लगाना पूरी जाति का कोड होता है, उसके बाद द लगाना पूरी जाति का कोड होता है, और नाउन को प्लूरल भी बनाकर, नाउन को प्लूरल भी बनाकर। इस लड़की का जवाब 90% कंप्लीट है, बट 10% इनकम्प्लीटेंसी भी है इसमें। और एन भी लगाकर कर सकते हैं, जिस नाउन से पहले साउंड वाल का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस लड़की ने अब कंप्लीट आंसर दे दिया है। मैंने पूछा कि पूरी जाति को दिखाने के लिए हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, इसका जवाब था ए का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अधूरा जवाब था। इस लड़की का जवाब है हम ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी कर सकते हैं, THE द को भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि प्लूरल बनाकर उस नाउन को भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ए डॉग इज फेथफुल, एक कुत्ता वफादार होता है? नहीं, सारे कुत्ते वफादार होते हैं। वहां ए का मतलब पूरी जाति है। एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, एक हाथी क्या सबसे बड़ा जानवर है? नहीं, हाथी सबसे बड़े जानवर होते हैं या होता है, अर्थात यहाँ पूरी जाति को दिखाई जा रही है। वैसे ही द भी लगा सकते हैं हम, या फिर हो सकता है कि ए एन और द का यूज हम ना करें तो एस लगाकर भी पूरी जाति को दिखा सकते हैं। जैसे डॉग्स आर फेथफुल, लायंस आर ब्रेव, एस लगाकर। तो अब जवाब मिला कंप्लीट। अब दोनों हुए बराबर, एक माइनस, एक प्लस, एक प्लस, एक माइनस, अर्थात दोनों मिलकर के इक्वल हुआ। किसी का ना माइनस रहा ना किसी का प्लस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार गर्ल्स के लिए, नॉट फॉर बॉयज। एंड गर्ल्स को बताना है द का प्रयोग हम सभी जानते हैं कि दिशाओं से पहले होता है। वी ऑल नो अबाउट इट। डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करते हैं, पर कब द का यूज नहीं करेंगे डायरेक्शन से पहले? जब उसके साथ कोई स्थान का नाम लीजिए। सही जवाब है इसका। जब भी दिशाओं के नामों के साथ कोई स्पेसिफिक प्लेस के नाम जुड़ जाते हैं, जैसे कि वेस्ट, तो द वेस्ट तो ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल तो हम द नहीं लगाते। साउथ तो द साउथ करना ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया से पहले हम द नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका से पहले द नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द बॉयज, एंड बॉयज हैव टू टेल दिस क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, ग्रेट बुक्स हैं, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। द कुरान, द रामायण, द गीता एक्सेट्रा। लेकिन तब द का यूज हम नहीं करेंगे। जो कौन सी बुक का नाम के साथ राइटर जी का नाम दिया था तो उसमें द का प्रयोग होगा। जब राइटर्स के नाम जुड़े हों उन धार्मिक ग्रंथों के साथ, तो हमें द की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में द नहीं आ सकता। रामायण के लेखक वाल्मीकि नहीं हुए, वाल्मीकि। हैव अ सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए। पांच ऐसे माप सूचक या गिनती सूचक शब्दों के नाम बताने हैं जिनसे पहले आर्टिकल ए एन आता है। ए बिलियन, ए मिलियन, ए ट्रिलियन, ए डजन, ए मीटर, ए लीटर। इस तरीके के जो शब्द ये लड़की बता रही थी, ये या तो माप तौल सूचक है या तो संख्या सूचक है। अ मिलियन, अ बिलियन, अ ट्रिलियन, अ पेयर, अ कपल, अ लीटर, अ मीटर, अ क्विंटल, ऐसे अनेकों शब्द हैं जो अपने से पहले ए लेते हैं। अगर उनका साउंड वावल जैसा होता तो एन भी ले सकता था। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार बॉयज की तरफ। एंड बॉयज आर गोइंग टू टेल, मोस्ट के बाद द का यूज हम कर सकते हैं
या नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस लड़के ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। इसे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था। होता है पर ऐसे बैठी हो जाता है, गलती से हो जाता है, लेकिन इस गलती का फायदा कोई और भी उठा लेता है ना। गर्ल्स तो बहुत पहले से एक्साइटेड है इससे आंसर देने के लिए। चलो गर्ल्स की बारी है, बोलिए। मोस्ट के बाद ऑफ लग रहती है तब दगा दे देते हैं। इस लड़की का कहना है कि मोस्ट के तुरंत बाद हम द नहीं दे सकते। मोस्ट द स्टूडेंट्स, मोस्ट द टीचर्स नहीं, जब तक मोस्ट के बाद ऑफ ना आए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, तो हमें ऑफ की जरूरत है, वरना द का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार बॉयज की तरफ। एंड बॉयज आर गोइंग टू टेल, बोथ से पहले द का यूज करना चाहिए या बोथ के बाद? बॉयज का क्वेश्चन है कि बोथ से पहले, BOTH, बोथ यानी दोनों, बोथ से पहले द का यूज करना चाहिए या बोथ के बाद? बोथ के बाद। बोथ के बाद करना चाहिए, सही जवाब है इस लड़के का। जैसे कि बोथ द स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थीगण, बोथ द चिल्ड्रेन, दोनों बच्चे, बोथ द बुक्स, दोनों किताबें, तो बोथ के बाद हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए। गर्ल्स आर गोइंग टू टेल दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज, रेदर से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल an आती है या रेदर के बाद? रेदर के बाद। जोर से बोलो। रेदर के बाद। रेदर के बाद an आती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी एडवर्ब्स हैं वो खुद से पहले an लेते हैं, पर रेदर ऐसा नहीं, रेदर अपने बाद लेता है। रेदर का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी, थोड़े। जैसे कि तुम थोड़े लंबे हो, तुम थोड़े लंबे लड़के हो। यू आर ए रेदर टॉल बॉय गलत होगा, यू आर रेदर अ टॉल बॉय। रेदर अ टॉल गर्ल, रेदर अ ब्यूटीफुल हाउस, रेदर अ स्ट्रॉन्ग पेन, तो हम रेदर के बाद an का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज के लिए। बॉयज को बताना है THE द का प्रयोग क्या हम यहां कर सकते हैं? जस्ट एज इन द बेड कहना सही होगा या इन बेड कहना सही होगा? इन द बेड और इन बेड, इनमें से सही जवाब क्या है? इन बेड, इस लड़के का जवाब है इन बेड कहना सही होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इन द बेड हम नहीं कहते क्योंकि इन बेड एक फ्रेज के रूप में है और यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात होती है, जहां हमें आर्टिकल नहीं लगानी होती। ओके, इन बेड कहते हैं, इन द बेड नहीं कहते। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ऑन हॉलीडे सही जवाब है या ऑन द हॉलीडे सही जवाब है? ऑन हॉलीडे से ऑन हॉलीडे सही जवाब है, यानी द का यूज हम नहीं करेंगे। ऑन हॉलीडे। हैव अ सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज के लिए फिर से एक बार। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सही है या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सही है? दोनों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल? मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस लड़के का जवाब पता नहीं सही है या नहीं, पर गर्ल्स से जानेंगे कि जवाब सही है या नहीं। गर्ल्स जोर से बोलो। तो सही क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका जवाब है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक बात और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जिन लोगों को स्लोली बोलना है वो आंसर नहीं दोगे, ठीक है? उन्हें उठने की कोई जरूरत नहीं, लाउडली बोलो, माइक नहीं है, कोई भी हो। Have a seat.
ओरिजिनलिटी भी मुझे बतानी पड़ रही है वीडियो, गरीबी छा गई है ना, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार बॉयज के लिए, और बॉयज इस लड़की ने जो सही जवाब दिया था उस पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उस पर एक्सप्लेन ये करना है। हम सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री खुद से पहले द लेता है, तो फिर मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री का एक वर्ड है ना, मच और मेनी का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सही जवाब होता है। और इस बार बॉयज को एक झटका लग चुका है, एक माइनस हारने के लिए, जीतने के लिए, हराने के लिए, जिताने के लिए काफी होता है, इसलिए माइनस को समझे और सोच समझ कर जवाब दें। अगला क्वेश्चन इस बार गर्ल्स को जाता है, और गर्ल्स के लिए क्वेश्चन, माइनस तुम लोग की तरफ होता है ना, तो क्वेश्चन तुम लोग की तरफ आता है। अगला क्वेश्चन है ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग पूरी जाति को दिखाने के लिए किया तो जाता है, लेकिन ए और एन के सिवाय और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे पूरी जाति दिख सकती है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब कुछ और है कि ए एन का यूज करने से पूरी जाति का बोध होता है। अभी सिर्फ हम दो को लेकर चल रहे हैं, ए और एन, बाकी चीज छोड़ रहे हैं। ए और एन का यूज करने से पूरी जाति का बोध होता है, पर कब, वो ए और एन का प्लेस कहां होना चाहिए जिससे पूरी जाति दिखे, दिस इज द क्वेश्चन। ए एन का वो प्लेस कहां होना चाहिए, वह स्थान कौन सा होना चाहिए। एनी रिप्लाई, शायद कोई जवाब, शुरू में होना चाहिए, जस्ट एज, जैसे कि कोई उदाहरण के माध्यम से, A dog is faithful and ए डॉग इज फेथफुल एंड, इस पे मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। अक्सर होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि ए और एन का अर्थ एक होता है, और उसकी हिंदी हम एक जैसा निकालते हैं, पर कब, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो ए एन के साथ, तो वो एक है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह कोई नाउन आया हो शुरू में ही, और शुरू में ही ए और एन के साथ आया हो, ए डॉग, ए कैट, ए लायन, एन एलिफेंट, एन आउल, है ना, इस तरीके से, तो वो ए एन एक का अर्थ कदापि नहीं लेता, वो पूरी जाति को दिखाने के लिए आता है। जो आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, ऑल बुक्स कहना सही होगा या ऑल द बुक्स कहना सही होगा। ऑल बुक्स या ऑल द बुक्स। ऑल द बुक्स। ऑल द बुक्स कहना सही होगा, क्योंकि ऑल के बाद हमें द का यूज करना होता है। Have a seat. Next question, and the question is, THE द का प्रयोग नाउन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं एन का यूज नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या द का काम सिर्फ निश्चित बनाना ही है या फिर द का कोई और काम भी है? ये बॉयज को आंसर देना है। बहुत ही लॉजिकल आंसर है ये। द का यूज क्या सिर्फ निश्चितता को दिखाई जा सकती है द का यूज करके, या फिर कुछ और भी दिखाया जा सकता है? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बॉयज खामोश हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स की तरफ से कोई जवाब मिल जाए। ओके, यू कैन टेल। पर्टिकुलर बनाने के लिए ये द का प्रयोग होता है। पार्टिकुलर यानी खास, डेफिनिट यानी खास या निश्चित, बात वही हुई। कुछ नया आंसर तुमने नहीं दिया। एक मौका फिर से गर्ल्स की तरफ, मेरा मतलब है बॉयज की तरफ, और बॉयज इसी क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें कि द का यूज खास होने को, निश्चित होने को तो हम दिखाते हैं, पर और कौन सी परिस्थिति है? दुनिया में कोई एक चीज है तो वो खास है ना, वो निश्चित है ना, बात तो वही पे आ रही है।
मेरा आशय शायद तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। एक बार फिर से गर्ल्स की तरफ हैव अ सिट। एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए भी द का प्रयोग किया। एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए भी द का यूज किया जाता है। जवाब तो सही है, लेकिन मेरा आशय यहाँ भी नहीं था, पर फिर भी तुम्हें प्लस का हकदार बनाया जा सकता है और तुम्हें प्लस दिया जा सकता है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ए एन का यूज अनिश्चित, मेरा मतलब है द का यूज हम किसी पार्टिकुलर थिंग या किसी डेफिनेट थिंग के लिए करते हैं, यानी डेफिनेट थिंग। लेकिन द का यूज हम दो सिचुएशन में और भी करते हैं। पहली सिचुएशन, एडजेक्टिव से पहले द का यूज करने से वो प्लूरल नाउन बन जाता है, अर्थात वो प्लूरल बनाने का काम करता है। भले वो निश्चित हो या ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्लूरल बनाने का काम करता है। दूसरी चीज कि द का यूज हम वक्ता श्रोता जब किसी चीज या किसी प्रोडक्ट से परिचित रहते हैं ना, तो उसके पहले भी द यूज करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम दोनों इस चीज से वाकिफ हैं, इस चीज से परिचित हैं। पानी मत पीना, गंदा है। डोंट ड्रिंक, द वाटर इज डर्टी, तो यहां हमने द का यूज किया। मुझे पता है, मैं जानता हूं उस पानी को कि इसमें कुछ पड़ा है, गंदा है। तो ये सिचुएशन बोथ ऑफ यू कैन से इट। और फिर से गर्ल्स को एक प्लस मिल चुका है। बॉयज माइनस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और गर्ल्स प्लस के पथ पर। देखना है कि जीत किसकी होती है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, बस 2-4 मिनट में ये कॉन्टेस्ट खत्म होगा। और बॉयज अगर 2-4 मिनट में अगर प्लस कर पाते हैं तो शायद मुकाबला अच्छी हो, और नहीं तो अब तो हारना ही है। खैर मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलो 2-4 मिनट में देखते हैं क्या होता है। इस बार फिर से बॉयज की बारी है और बॉयज के लिए क्वेश्चन आ रहा है। ए/एन का प्रयोग रेदर के बाद हम करते हैं। रेदर के बाद एन का यूज करते हैं, पहले नहीं करते हैं। रेदर की तरह कोई और भी शब्द है जहां हम रेदर के बाद करें, यानी उस शब्द के बाद हम एन का यूज करें? सच। बिल्कुल सही जवाब है इस लड़के का। रेदर और सच दो चीजें याद रखनी है। अभी और भी हैं, लेकिन हम बात दो की ही कर रहे हैं। रेदर ए टॉल गर्ल, रेदर शॉर्ट गर्ल, रेदर अ हैंडसम बॉय, रेदर अ ब्यूटीफुल गर्ल। रेदर के बाद वैसे ही सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ स्ट्रॉन्ग मैन, सच अ नाइस बुक, यानी सच के पहले नहीं, सच के बाद। SUCH बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट अ मैन कहना सही होगा या व्हाट द मैन कहना सही होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। व्हाट अ मैन या व्हाट द मैन? व्हाट अ मैन। द क्यों नहीं? क्योंकि व्हाट यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो वर्ड के बाद सही जवाब इस लड़के ने दिया है कि वर्ड का यूज एडवर्ब की तरह हो रहा है, तो एडवर्ब के बाद एन का यूज करते हैं। जैसे कि रेदर एडवर्ब था, सच एडवर्ब था, इनके बाद एन आया था, वैसे ही व्हाट भी अपने बाद एन लेता है। बिल्कुल सही जवाब है। बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। और इन 2 क्वेश्चंस में अगर बॉयज कुछ कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द का यूज हम पर्वतों से पहले करते हैं। द का यूज हम माउंटेन्स से पहले, रेंजेस से पहले करते हैं। द हिमालयाज, द विंध्याज, द अल्प्स एक्सेट्रा। पर किन पर्वतों से पहले द का यूज नहीं होता? माउंट एवरेस्ट, जोर से बोलो। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी। इसने बोला माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, ये 3 ऐसे पहाड़ या पर्वत हैं जो खुद से पहले द नहीं लेते। कारण पूछना चाहूंगा आप इसे। सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में है, और जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनसे पहले द नहीं आता। विंध्याज एस लगा हुआ था, हिमालयाज एस लगा हुआ था, एल्प्स एस लगा हुआ था, इसलिए वहां द थे, पर द था।
जबकि यहाँ एस नहीं है, प्लूरल नहीं है। हैव अ सीट। हम जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती, मतलब जो एक प्रकार की छोटी पहाड़ी या छोटे पहाड़ को ध्यान पे नहीं आ रहा है क्या कहते हैं उसे, वहां हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द वेस्ट इंडीज, हाँ कुछ द्वीप समूह से पहले हम द का यूज करते हैं, यानी आइलैंड से पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, है ना, द एंडोमन्स, निकोबार्स एटसेट्रा। वो कौन कौन से द्वीप समूह हैं जिनसे पहले द नहीं आता? जावा, सुमात्रा, साइलोन, सिसिली। जावा, सुमात्रा, साइलोन और सिसिली, ये ऐसे द्वीप समूह हैं जो खुद से पहले द नहीं लेते। कारण क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और जो भी पहाड़, पर्वत, द्वीप समूह सिंगुलर फॉर्म में मिले तो उनसे पहले द का यूज नहीं करना चाहिए। आर्टिकल के अभी पूरे बातें खत्म नहीं हुई है, आर्टिकल के पूरे पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं। इसका पार्ट 2 आपको 4-5 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, लेकिन आपको बताना ये है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक ऐसा कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें बॉयज की हार हो गई। वैसे हार जीत तो होती रहती है। बॉयज की हार हो गई 2 पॉइंट से, गर्ल्स की जीत हो गई 2 पॉइंट से। परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉयज में आपको किसका परफॉर्मेंस बेहतर लगा? बॉयज में तो 2-3 लड़कों ने ठीक ठाक ही बोला था, जैसे कि एक वहां लड़का है, खड़े हो जाओ तुम, और सुने पप्पू कुमार। क्या पप्पू कुमार ने बॉयज की तरफ से अच्छा योगदान दिया? यू आमिर सोहेल, क्या इसने बॉयज की तरफ से अच्छा योगदान दिया? प्रिंस, क्या प्रिंस ने बॉयज की तरफ से अच्छा योगदान दिया? बलराम, क्या बलराम का परफॉर्मेंस अच्छा था बॉयज की तरफ? क्या रोशन का परफॉर्मेंस अच्छा था? ये 4-5 प्रतिभागी जो दिख रहे हैं, इन लोगों ने अपना योगदान दिया है कॉन्टेस्ट में। किनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा बॉयज की तरफ से? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है बस। गर्ल्स की बात करें, यू कशिश, यू फरीदा एंड यू नीतू, इन 3 लड़कियों का काफी अच्छा योगदान रहा है इस कॉन्टेस्ट के लिए। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका हुआ? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने से होता यह है कि लड़कों और लड़कियों के बीच जो एक पैशन है वो क्रिएट होता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी प्रशंसा की गई, हमें और अच्छी प्रदर्शन करनी चाहिए और अच्छा प्रस्तुति देनी चाहिए हमें। ये सब चीजें होती है। तो मुझे इंतजार रहता है हमेशा आपके कमेंट का, आपके कमेंट को पढ़ना, जवाब देना। सो कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।